जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही वक्फ बोर्ड देश के लिए एक काला कानून है। नंदलाल संशोधन से मिलेगा कमजोर अल्पसंख्यकों को लाभ। जी हां, देश के सबसे बड़े सदन से वक्फ बोर्ड संशोधन संबंधित विधेयक को मंजूरी मिलते ही राजनीतिक गलियारे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वहीं विधेयक मंजूरी के विरुद्ध में किसी तरह की अशांति और कानून व्यवस्था में व्यवधान न आए, इसको लेकर भी जिला प्रशासन शाम काल नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल गश्त कर हर परिस्थितियों पर पैनी नजर रख रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और अमवा माफी निवासी नंदलाल पांडे ने कहा कि वक्फ बोर्ड काला कानून के समान साबित हो रहा था। केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने समय रहते उचित निर्णय लेकर ऐसे कमजोर वर्ग वाले अल्पसंख्यकों का हित साधने में सफलता दिखाई है, जो अब तक सिर्फ नाम से वाकिफ थे, लाभ से नहीं। बताते चले कि वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता नंदलाल पांडे ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जैसे काला कानून संशोधन बिल से वही लोग तिलमिलाए हुए हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर गरीब अल्पसंख्यक परिवारों को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की सच्चाई सामने आने और इस काले कानून की आड़ में खेले जा रहे वोट की राजनीतिक खेल को समझ में आ जाने के बाद आज अल्पसंख्यक समाज के लोगों द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए जा रहे जिंदाबाद और मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे उन्हें हजम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कहने के लिए अनेकों शब्द हैं, परंतु उतना ही कहा जा सकता है जितना प्रभावशाली दिख रहा हो। आगामी चुनाव के सवाल पर उन्होंने जन विकास को सफलता का मुख्य श्रेय दिया। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। मैं सबसे पहले जनपद वासियों को मां शारदी नवरात्र की शुभकामना, हिंदू नववर्ष की शुभकामना देता हूं। मैं नंदलाल पांडे निवासी अमवा माफी आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं वर्तमान राजनीति पर कि वर्तमान राजनीति पहले राजनीति होती थी, राज लोग अंदर रखे रहे, नीति केवल मात्र जनता जनार्दन को ठगने के लिए एक ऐसा प्रदर्शित करते थे, प्लानिंग का काम करके उनको हर समय भ्रमित करके शोषित करने का काम किया। वो अब दिन लद गए हैं। अब इस समय पहले अब नीति बाहर हो गई है, राज अंदर जो रहता था वह अब विखरित हो चुका है, अपने आप में जनता जनार्दन के बीच में प्रवाहित हो गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की मर्यादा सम्मान के अलौकिकता को सूर्य की तरह जिस ढंग से पूरे विश्व में स्थापित किए हैं, वह अपने आप में कीर्ति बन चुकी है। सारे विपक्षी व्याकुल हो गए हैं, अब लोगों की राजनीति बंद हो गई। क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड एक काला कानून था, यहाँ पर मुस्लिम भाई उसका शिकार होते रहे। सबसे पहले अनेक आप देख रहे हैं कि चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से समाज में सारे लोग जो गरीब तबके के मुस्लिम भाई बहन हैं वो खुल करके नरेंद्र मोदी जी की जय घोष करते हुए सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ था और माननीय मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड को समाप्त किया उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी तक जो वक्फ बोर्ड का लाभ लेने वाले जो मुस्लिम भाई जो ताकतवर थे, जो फिरका परस्त थे, जो राजनीति में अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ने झगड़ने का काम करते थे, अनेक राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों में हक को प्राप्त करने के लिए अपने को उसमें लगा करके लाभ के लिए फिरका परस्त थे, वही लोगों ने वक्फ बोर्ड का लाभ लिया। कई हजार करोड़ वक्फ बोर्ड के संपत्ति से प्रतिवर्ष प्रति माह आय आती थी, वह उनके केवल तिजोरी और उनके महल तक रह जाती थी। किसी गरीब मुस्लिम को उससे लाभ नहीं मिला। भारत देश में वर्तमान सरकार जो चल रही है वह विश्व में अपने तेज को प्रकाशित किया है। पूर्व की सरकार जो रही है वक्फ बोर्ड के अधेरा को कायम करके जिस ढंग से राजनीति किया था उससे वो व्याकुल हो गए हैं कि मेरी जो राजनीति की दुकान थी वह भी बंद हो गई है। अब पूरे देश में ही नहीं विदेश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की एक ऐसी सेवा और सहिष्णुता, त्याग, ईमानदारी का जो एक प्रतिमूर्त बनकर के प्राकृतिक आपदा हो चाहे वह देश में किसी भी प्रकार का कोई आपदा हो, उसमें उन्होंने जिस ढंग से सेवा देने का काम और पूरे विश्व में कर रहे हैं, उनकी एक पहचान अलग बन चुकी है।
विपक्ष के जो लोग हैं वो आज तक जो भी काम होता रहा इस देश में उसका इन्होंने विरोध किया। सनातन जब यहाँ पर पहले से ही स्थापित था भारत में, तो उसको उन्होंने खंडित विघटित करने का काम किया। उसको जब सुसज्जित करने का काम वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की और भारत की सरकार ने करना प्रारंभ किया, तभी से वो लोग व्याकुल हो गए हैं। इस समय पूरा जनमानस हर्षोल्लास के साथ भारतीय राजनीति के इस ढंग से प्रतिबिंब को देख रहा है, उसमें अपने चेहरे को देख रहा है। सहिष्णुता, त्याग, ईमानदारी और उसके बाद भय मुक्त समाज का नारा जो इन लोगों ने दिया था उसको कभी फलीभूत नहीं किया। इन्होंने गुंडा राज कायम करके लोगों को शोषित किया। इस समय सेवा, सुशासन, सुरक्षा का जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश में और भारत में माननीय परम श्रद्धेय पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मानवता को स्थापित किया है, मोदी है तो मुमकिन है, उसको उन्होंने कीर्तिमान के रूप में स्थापित किया है। उसको अब लोग यह देख चुके हैं कि वास्तव में पूरा देश अब अपने आप में एक पूर्णता की तरफ पहुंच रहा है। अब वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं हुआ है। अब वक्फ बोर्ड की जो वास्तव में लाभ के हकदार हैं उन मुस्लिम भाइयों बहनों को मिलने वाला है। इसलिए लोग व्याकुल हो गए हैं। राजनीति करने वाले और मुसलमानों की राजनीति करने वाले जो लोग थे अब वो व्याकुल हो गए। 2027 का चुनाव पूर्ण रूप से सेवा पर स्थापित है। अब सेवा का रूप प्रतिमूर्त माननीय नरेंद्र मोदी जी ले चुके हैं। वो उस रास्ते पर चल चुके हैं कि जहां पर से अब एक प्रकार से आप समझे कि विश्व में भारत की शान अद्भुत एवं विश्वसनीय हुई है। तो इस अद्भुत और विश्वसनीयता के बल पर अब भारत में सेवा को आगे करके राजनीति होगी। अब जनता जनार्दन जो थी, अब जनार्दन वास्तव में किसे कहते हैं, उस जनता के बीच से जनार्दन को निकाल करके माननीय मोदी जी ने स्थापित किया है। उस जनार्दन भाव के बल पर, अब उपासना के बल पर, सेवा के बल पर 27 में चुनाव होगा और पूर्ण रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आएगी।